हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अमन कुमार दास। आज मैं इस देश का सबसे हॉट टॉपिक ले रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है 5 सालों से। बहुत बड़े बड़े विद्वान इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों की तो खैर कोई औकात हैसियत ही नहीं है एज ए प्रोफेसर भी। बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। जानना चाहता है हिंदुस्तान जीडी टॉपिक ग्रुप में, ग्रुप डिस्कशन टॉपिक ले लीजिए, ग्रुप एक्सरसाइज टॉपिक ले लीजिए, ग्रुप टास्क टॉपिक ले लीजिए। ये आजकल केस स्टडी के माध्यम से जाना जाता है। एनालिटिकल राइटिंग असेसमेंट AWA या WAT WAT राइटिंग एबिलिटी टेस्ट के रूप में भी दिया जाता है। रतन टाटा वर्सेस मुकेश अंबानी, ये ग्रुप डिस्कशन टॉपिक। इससे बच्चों को ग्रुप डिस्कशन कर दिया जाता है कि रतन टाटा मुकेश अंबानी में कौन बड़ा है या कौन सुपीरियर है, कौन अच्छा है कौन बुरा है। इस तरह से टॉपिक को ये ट्विस्ट किया जाता है थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सा ये करने के लिए कि बच्चों को थोड़ा सा इंटरेस्ट जागेगा, बच्चा अपना एफर्ट लगाएगा, थोड़ा इंटरेस्ट के साथ बोलेगा। लेकिन बच्चों को, आप सभी बच्चों को ग्रुप डिस्कशन में अपना ओपिनियन की जगह ये बोलना है कि हमारे देश के विद्वानों का ये मत है। जो मैंने ये पॉइंट लिखा है ये हमारे देश के विद्वानों का मत है, ये आप लोगों का मत नहीं है, ये आप लोगों का ओपिनियन नहीं है। अभी आप उतने बड़े नहीं हुए हैं कि इन दोनों के बारे में आप अपना राय दे सकें, ओपिनियन दे सकें। क्योंकि एक चीज़ सत्य है दोनों के लिए कि दोनों ही व्यक्ति के द्वारा करोड़ों लोगों को रोजगार मिला हुआ है, करोड़ों परिवार इन दोनों के द्वारा चल रहा है। इसीलिए करोड़ों व्यक्ति का पेट भर रहा है। और चूँकि दोनों ही व्यक्ति हर साल प्रॉफिट कमा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि खाली इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी जितनी इंडस्ट्रीज इनकी है उनके माध्यम से जितने भी लोग जहाँ कहीं भी हैं सबका परिवार चल रहा है, पेट भर रहा है ना। और लाखों करोड़ों लोग इनसे जुड़े हुए हैं। ये एक बात सत्य है जो कि आप सबको समझना है, मुझे भी समझना है, हम लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। विद्वानों का मत है, इसलिए ये कहना है कि विद्वानों का मत है। लर्नड पीपल सेड लाइक दिस। और ये पॉइंट उन्होंने दिया, उसके बेस पे फिर लास्ट में कंक्लूजन में बोलना है, वो आपको बता देंगे कैसे बोलना है ग्रुप डिस्कशन में। रतन टाटा के बारे में बोला जाता है कि he always talks about GDH। रतन टाटा always talks about GDH। GDH means ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस। वो हमेशा हैप्पीनेस की बात करता है, देश को खुशहाल बनाने की बात करते हैं। रतन टाटा जो है देश को खुशहाल बनाने की बात करते हैं। वहीं पर मुकेश अंबानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करता है। देश को एक कोशिश ट्रीट करते हैं प्रोडक्ट की तरह। प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे आप कोई भी घर में यूज़ करते हैं कोई प्रोडक्ट, जैसे टाटा कोई प्रोडक्ट है, टाटा सॉल्ट लीजिए, है ना, टाटा का कार है। उसी तरह से रिलायंस का जैसे अपना ऑयल है, वो एक प्रोडक्ट है उनका। अपना कम्युनिकेशन में जैसे जियो है, उनका एक प्रोडक्ट है। तो कंट्री को वो हैप्पीनेस की बात नहीं करते हैं ओवरऑल, वो प्रोडक्ट की बात करते हैं कि अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा हमारे देश का, जो हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है कि ऑल गुड्स एंड GDP जिसको बोलते हैं। GDP का एक सिंपल डेफिनेशन क्या होता है? ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री। एक साल में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया जाता है किसी भी कंट्री में, उसको GDP बोला जाता है। तो मुकेश अंबानी GDP पे वैल्यू देते हैं और उसके हिसाब से वो काम करते हैं। ये विद्वानों का मत है दोनों के लिए। विद्वानों के हिसाब से मार्केटिंग, रतन टाटा मार्केटिंग पे विश्वास करते हैं, है ना। वहीं पर मुकेश अंबानी सेलिंग पे विश्वास करते हैं। मार्केटिंग सेलिंग में क्या फ़र्क है? मार्केटिंग जो है कॉन्सेप्ट सेलिंग में जाता है। सेलिंग जो है सिर्फ वो बाय हुक और क्रुक सेलिंग एनी प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी तरह से बेचना, किसी भी कीमत पे बेचना, चाहे एथिकल हो अनएथिकल हो। लेकिन मार्केटिंग ऐसा नहीं करता है। मार्केटिंग आपको एथिकल वे में बेचने के लिए कहता है, कॉन्सेप्ट सेलिंग से बेचने के लिए कहता है, और फिक्स्ड प्राइस पे बेचने के लिए कहता है। दोनों में फ़र्क है, ये चीज़ आपको समझना है। ये सेलिंग डिस्काउंट सेलिंग भी हो सकता है, लेकिन ये सेल जो है ये सेल होता है, डिस्काउंट सेल भी होता है। इसमें ये बार्गेनिंग होता है, ये नेगोशिएशन नहीं होता है। ये मार्केटिंग जो है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो बार्गेनिंग वर्सेस नेगोशिएशन पे मैंने एक वीडियो बनाया है। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट नेगोशिएशन, जो हमेशा लिखित होता है, रिटर्न में होता है, एज ए कॉन्ट्रैक्ट, एज ए लीगल एग्रीमेंट, एज ए MOU, एज ए MOA। इस तरह से इसमें ये सेल होता है, ये फिक्स्ड प्राइस पे होता है, इसमें बार्गेनिंग नहीं होती है, नेगोशिएशन होता है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, रतन टाटा हमेशा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की, वेल्थ मतलब धन दौलत, जर जोरू जमीन बोला जाता है ना, बहुत पुरानी कहावत है। ये हमेशा उन चीज़ों को लेके खुशहाली की बात करते हैं। और मुकेश अंबानी जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं, किसी भी तरह से प्रॉफिट होना चाहिए प्रोडक्ट को बेच के।
देश के अंदर, देश के बाहर, ये सब विद्वानों का मत है। फिर से मैं रिपीट कर दूं बच्चों कि आप अपने तरफ से कुछ नहीं बोलेंगे, सब विद्वानों के हिसाब से बोलेंगे, है ना, क्योंकि हम अभी इतने बड़े नहीं हुए कि इनके बारे में कुछ कह सकें। क्योंकि जब तक हम खुद करोड़ों लोगों को रोजगार देने में सक्षम नहीं हो जाते हैं, करोड़ों लोगों का पेट भरने में सक्षम नहीं हो जाते हैं, करोड़ों लोगों का परिवार भरने में सक्षम नहीं हो जाते हैं, हम कम से कम इन दोनों के बारे में कोई भी राय देने में सक्षम नहीं है। ये बात हमेशा याद रखिए। लीडरशिप, रतन टाटा लीडरशिप पे विश्वास करते हैं, क्योंकि वो विश्वास करते हैं कि लीडर क्रिएट लीडर्स। मुकेश अंबानी बॉस है ना, ही इंस्ट्रक्ट्स ऑर्डर, ही गिव्स ऑर्डर एंड एवरीबॉडी सपोज टू फॉलो, सबको उनका ऑर्डर फॉलो करना है। रतन टाटा डेलीगेशन पे विश्वास करते हैं, मुकेश अंबानी भी करते हैं। विद्वानों का कहना है कि वो एक्चुअल मायने में बॉस हैं, वो डेलीगेशन पे कम विश्वास करते हैं, सब कुछ अपने अंडर कंट्रोल में रखते हैं। उसके बाद रतन टाटा इज टॉकिंग अबाउट कंट्री ब्रांडिंग, वो पूरे देश की ब्रांडिंग की बात करते हैं कि इंडिया का नाम बाहर कैसे होगा, इंडिया का नाम बाहर कैसे होगा, पूरी दुनिया में 210 कंट्री में कैसे होगा, और हमको लोग सम्मान की जनक से दृष्टि से कैसे देखेंगे। अब विद्वानों का कहना है कि मुकेश अंबानी टॉकिंग अबाउट ऑन कंपनी ब्रांडिंग, वो हमेशा रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करते हैं कि हमारा रिलायंस का नाम कैसे आगे बढ़ेगा इंडिया में, इंडिया से बाहर लोग रिलायंस को जाने, मुकेश अंबानी को जाने। टाटा चाहते हैं कि लोग इंडिया को जाने, उसके बाद टाटा को जाने। दोनों में फ़र्क है कि कंट्री फर्स्ट, आफ्टर दैट रतन टाटा। इनका कहना है कि नहीं, मुकेश अंबानी फर्स्ट, देन मतलब रिलायंस फर्स्ट, देन कंट्री सेकेंड। तो दिस इज वाज लर्नेड पीपल, विद्वानों का मत है। अब कंक्लूजन में आपको सिर्फ इतना ही बोलना है कि बोथ आर ग्रेट इंडस्ट्रियलिस्ट, दोनों ही बहुत अच्छे इंडस्ट्री। देखिए दोनों में फ़र्क है, यहाँ पे फिर आप दोनों को इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बोल सकते। विद्वानों ने एक चीज़ और क्लियर कर दिया है, रतन टाटा इज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, ही इज अ बिजनेसमैन। ठीक है, तो विद्वानों के हिसाब से रतन टाटा इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, जिनके अंदर ये सारी क्वालिटी है। ये बिजनेसमैन हो गए, है ना। ये मर्चेंट नहीं है, मर्चेंट फिर अलग चीज़ है। मर्चेंट का मतलब जो सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग करता है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है। मुकेश अंबानी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इसलिए इज अ बिजनेसमैन। रतन टाटा मैन्युफैक्चरिंग, बाइंग, सेलिंग तीनों चीज़ करते हैं। ये भी बिजनेस एज ए बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग, बाइंग, सेलिंग तीनों चीज़ करते हैं। लेकिन चूँकि ये हमेशा कंट्री की ब्रांडिंग की बात करते हैं, इसीलिए ही इज़ अ इंडस्ट्रियलिस्ट। एक बिग कॉन्सेप्ट, होल कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ पहले कंपनी की ब्रांडिंग की बात करते हैं, फिर कंट्री की बात करते हैं, इसलिए ही इज़ अ बिजनेसमैन, जो एक्चुअल टिपिकल बिजनेसमैन करता है। ये विद्वानों का मत है। इसलिए कंक्लूजन में आपको ये कहना है कि सर, वी आर नॉट सपोज टू कंपेयर एनीबडी विद एनीवन। हमें कोई हक नहीं है किसी की तुलना करने का किसी के साथ, क्योंकि इट्स अ इंसल्ट। और ये कहा गया है, बहुत पुरानी कहावत है कि कभी भी किसी आदमी की तुलना आपस में नहीं हो सकती, क्योंकि जब दो भाई बहन, चाहे ट्विंस हो, सिबलिंग्स हो, एक ही माता पिता से जन्म लेते हैं, उसके बाद भी उनका भाग्य या डेस्टिनी सेम नहीं होता, एक समान नहीं होता है। हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। तो हम किसी भी कीमत पे किसी भी व्यक्ति का कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि सब अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है, सबका तरीका अलग अलग है, सबका स्टाइल ऑफ वर्किंग अलग अलग है। क्योंकि चूँकि दोनों ही कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों ही लाखों करोड़ों के घर को, परिवार को पाल रहे हैं, इसके लिए हम कह सकते हैं अपने अपने जगह स्टाइल ऑफ वर्किंग दोनों का अलग अलग है। और विद्वानों के मत के हिसाब से अगर ये पॉइंट है, सिर्फ इतना ही कहेंगे कि ये कंपैरिजन एकदम गलत है, क्योंकि जब 5 ब्रदर्स सिस्टर्स born from the same parents cannot be equal in destiny intelligence, so definitely we cannot comparison people from different caste, creed, religion. Simply style of working is different for both of them. बस इतना ही बोलना है, style of working for both of them are different. That's it. तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज आपको समझ में आ गया होगा कि विद्वानों के हिसाब से दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है। आप इस डिफरेंस को समझिए। आपको एज ए बिजनेसमैन, एज ए इंडस्ट्रीज क्या बनना है, कैसे बनना है, ये आपको अपना सोचना है, अपना मत देना है, और इसके बेस पे आप दूसरों को भी समझा सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो लगा, या आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हज़ारों लाखों लोगों के साथ शेयर करें, सो दैट इसमें से एक भी व्यक्ति अगर अच्छा बिजनेसमैन या अच्छा इंडस्ट्रीज बन पाए, तो मेरा वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। द हैप्पी वीक।